नमस्कार। मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज है गांधी जयंती और दिन है बुधवार का। हमारी मार्केट तो यहाँ पे क्लोज है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट अभी भी यहाँ पे ओपन है, जिसका इम्पैक्ट हम आने वाले दिनों में देखेंगे। यानी कि जो मेजर इम्पैक्ट है वो आपको थर्सडे देखने को मिलेगा। और साथ में हमारी जो पसंदीदा कमोडिटी है, मेटल्स है, एनर्जी है, उसमें भी काफी ज्यादा मूवमेंट आएगी। तो आज के दिन यहाँ पे शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा सा फोकस करेंगे बेस मेटल और गोल्ड और सिल्वर पे कि किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने परफॉर्म किया है, और कैसे आप यहाँ पे ईटीएफ में यहाँ पे, या गोल्ड बीज आप इसको कहिए, सिल्वर बीज में आप एनएससी बीएससी पे ऑलरेडी आपका अगर डीमेट अकाउंट है, तो किस तरीके से आप 60 65 रुपए, 80 90 रुपए में आप चांदी खरीद सकते हैं। 70 रुपए के खरीद करीब में आप यहाँ पे सोना में आप बीज ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पे नामुमकिन सी बात लगती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट ले तो 76,500 तक का जो हाई है वो यहाँ पे लग चुका है। तो सोने जैसी कमोडिटी और सिल्वर जैसी कमोडिटी में किस तरीके से हम डबल फिगर में निवेश कर सकते हैं, आज देखेंगे इस वीडियो में। और बहुत शॉर्ट और क्रिस्प मैं वीडियो रखना चाहूंगी, और चाहूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं इसमें दे सकूं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और यहाँ पे बताना चाहूंगी कि इसने परफॉर्म कैसा यहाँ पे किया है। स्क्रीन शेयर अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगी इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिली है यहाँ पे। तो स्क्रीन शेयर यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे करना चाहूंगी। आ गया है ये। और जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्क्रीन ओपन हो गया है, सबसे पहले यहाँ पे एल्यूमिनियम है, कॉपर है। कॉपर में आप बोलेंगे कि दो कॉपर है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम में किस तरीके से परफॉर्मेंस रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में गोल्ड है, लेड है, जितने भी कमोडिटीज हैं बेस मेटल काउंटर की, निकल है, पलेडियम प्लैटिनम हमारा प्रेशियस मेटल में आता है, सिल्वर हमारा प्रेशियस मेटल में आएगा, टीन और जिंक हमारा आता है बेस मेटल काउंटर में। और इस तरीके से आप यहाँ पे मूवमेंट आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मैंने इसके परफॉर्मेंस पे क्लिक किया हुआ है। परफॉर्मेंस इसकी क्या है, परफॉर्मेंस में अगर आप देखेंगे तो मैं ले जाना चाहूंगी, जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनको ले जाना चाहूंगी सीधा सीधा 3 साल पे, कि 3 साल में किसने क्या रिटर्न दिया है। जैसे ही आप नंबर्स पे जाएंगे ना, एक नंबर्स दो नंबर्स आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। ये 51% क्या है, तो ये 51% से ज्यादा का रिटर्न आपको गोल्ड में दिख रहा है। फिर जैसे ही आप नीचे की तरफ जाते हैं, इसी काउंटर की एक कमोडिटी है पलेडियम, यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे नीचे की तरफ गिरा हुआ। प्लैटिनम भी आता है, पलेडियम का इंडस्ट्रियल यूजेस भी है। उसके बाद सबसे ज्यादा किसने यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है गोल्ड के साथ, तो आप ये जाएंगे तो आप देखेंगे सिल्वर। और ये जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है, ये इंटरनेशनल मार्केट में है, कॉमिक्स का यहाँ पे मैं बता रही हूँ। अगर हम यहाँ पे ईयरली जाते हैं कि इस साल यहाँ पे एक साल में क्या निवेश है, तो एक साल में भी गोल्ड का 43% का रिटर्न है। यानी कि समझिए जो 10,000 की कमोडिटी यहाँ पे 14,000 से ज्यादा यहाँ पे हो जाए। और साथ में यहाँ पे सिल्वर में देखेंगे तो 46% का जो एक रिटर्न है वो देखने को मिल रहा है। अब ईयर टू डेट की बात आती है, यानी कि 2024 में क्या रिटर्न रहा है, तो 2024 में यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 28% का रिटर्न है। और चांदी ने यहाँ पे बिल्कुल आउट परफॉर्म किया है, 30% का रिटर्न इसने दिया है 2024 में अकेले। तो यहाँ पे देर नहीं करते हैं, अगर एक बार आप प्राइस से रूबरू होना चाहते हैं, क्योंकि काफी लोग हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस को ट्रैक नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि $2670 यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस आ रहे हैं। चांदी की बात की जाए तो $31.63 में यहाँ पे हम बात करते हैं, तो डॉलर में ये टर्म्स है। अब यहाँ पे आपको फिर मैं ले चलूंगी अपने बाजार में, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल मार्केट की बात हुई, इससे हमें खरीदना तो है नहीं। तो हमारा ये घरेलू बाजार है, जिसमें कि गोल्ड सिल्वर आप देख रहे हैं, क्रूड नेचुरल, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें यहाँ पे जाके हमने किया परफॉर्मेंस पे क्लिक। इसमें हम सिर्फ देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ गोल्ड सिल्वर को लेते हैं, बाकी पे मैं वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे गोल्ड में देखिए तो पिछले 3 सालों में, अगेन ये 3 साल का डेटा, एक साल का डेटा है, 3 साल में हमारे यहाँ एमसीएक्स पे, क्योंकि रुपये यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ था, तो यहाँ पे 62% का रिटर्न है। एक साल में इसने 32% के करीब का रिटर्न दिया है। और ईयर टू डेट में यहाँ पे 19% का रिटर्न है। तो आप कहेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर मैं जाऊं, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो ईयर टू डेट में अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो गोल्ड का जो रिटर्न है वो तो यहाँ पे 28% है। यहाँ पे 19% क्यों है, तो 19% इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी इस बार हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, उसने कम किया, मैम ने कम किया यहाँ पे, उसको 14% उन्होंने 9% किया, तो 6% किया। तो जैसे ही 9% यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कम हुई, उसका बेसिक जो रेट है इंडिया में, जो आयात
किया हुआ गोल्ड है उसका रेट यहाँ पे कम हो गया। तभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जिस महीने हमारा बजट आया था उस महीने गोल्ड में हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ यहाँ पे देखा था जुलाई मंथ में। अब चलते हैं यहाँ पे कि सिल्वर ने क्या किया। तो सिल्वर ने अगर ईयर टू डेट देखा जाए लगभग 10.5% का रिटर्न दिया है, और गोल्ड ने यहाँ पे ये महीने का है 10.5% का यहाँ पे रिटर्न सिल्वर ने दिया है। और यहाँ पे गोल्ड ने 5% का महीने का रिटर्न दिया है, जो कि पहले ईयरली रिटर्न होता था वो हम सिर्फ एक महीने में यहाँ पे देख रहे हैं। और ये कमोडिटी आपको आने वाले टाइम में, गोल्ड सिल्वर की मैं बात करूं तो गोल्ड सिल्वर आपको यहाँ पे कम से कम, मेरा ईयर एंड का टारगेट यहाँ पे 80,000 का गोल्ड में है। और सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 1 लाख से लेके 1,10,000 तक भी यहाँ पे आएगा। तो सिल्वर और गोल्ड में आप यहाँ पे निवेश करके रखिए। अगर फ्यूचर्स मार्केट में बात की जाए निवेश करने की तो ये रिस्की हो जाता है, लीवरेज ट्रेडिंग होती है। जिनका यहाँ पे, जिनको आइडिया है, जो रिस्क लेना चाहते हैं वो इसमें एंटर करें। जिनको यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि हार्ड अर्न मनी होती है और मैं उसका ख्याल रखती हूँ कि ये लॉस में ना जाए। तो अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि मुझे सेफ एक यहाँ पे प्ले करना, क्योंकि आने वाले टाइम में गोल्ड और सिल्वर में मुझे नहीं लग रहा कि प्राइसेस डाउन साइड जाएगा, तो मैं अब आपको एक यहाँ पे टूल बताऊंगी जिस टूल के जरिए आप यहाँ पे कम से कम प्राइस के साथ यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ले जाती हूँ अपने डीमेट अकाउंट में। आप यहाँ पे टाइप टाइप करेंगे गोल्ड बीज, और जैसे गोल्ड भी आप टाइप करेंगे, आप एनएससी बीएससी कुछ भी ले लीजिए। अब आपको गोल्ड का ये प्राइस है रेप्लिकेट करता है गोल्ड को। जैसे जैसे गोल्ड प्राइस यहाँ पे ट्रेड करेगा वैसे वैसे ये ट्रेड करेगा। अब इस हफ्ते थोड़ा सा गोल्ड एक पॉज दिखा रहा है तो इसने भी एक करेक्शन दिखाया है। और यहाँ पे आप कितने से बाय कर सकते हैं, ये आपको आ रहा है 63.59। ये यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे जैसे गोल्ड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये इस तरीके का मूव दिखाएगा। अगर आप इसको 1 मंथ का लेके चलें तो आपको पता चलेगा कि इसकी रैली कितनी अच्छी आई है और कैसे इसने गोल्ड को पूरा कवर किया है। तो ये एक टूल है जिसमें कि स्टूडेंट्स हो यहाँ पे, अगर वो ये वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रेफर करना चाहूंगी। आप पॉकेट मनी से भी ये चीज ले सकते हैं। यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ हैं, या जो यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये टूल काफी अच्छा है। तो इस तरीके से आप गोल्ड बीज में आपको एक्सिस का भी मिल जाएगा, आपको कोटक का मिल जाएगा, टाटा का मिल जाएगा, आपको निपॉन का मिल जाएगा। ये मैं आपको निपॉन दिखा रही थी। और अगर आप इसी तरीके से सिल्वर बीज में जाना चाहते हैं, यानी कि चांदी में निवेश करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप चांदी में भी, अगर मैं फर्स्ट लेके चलूं, निपॉन का ही लेके चलूं, ये यहाँ पे न्यू लॉन्च हुआ है तो बहुत दिनों का चार्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने लगभग यहाँ पे लॉन्च हुआ था 58 के करीब यहाँ पे लॉन्च हुआ था। अभी 87.67 के करीब ये ट्रेड हो रहा है और इसने हाई लगाया था 100 का। अब लॉन्च डेट आप देख लीजिए, ये आपको जून 22 है। मैंने सही बोला यहाँ पे। ये आपको, आप देख सकते हैं कि मई 22 है, सॉरी, मई 22 में ये लॉन्च हुआ था। और करीब करीब 60 के करीब ही अगर हम मान लेते हैं तो इसका रिटर्न अभी 87.67 करंट में है, लेकिन ये 100 के करीब ही गया था, ये बात ध्यान में रखना होगा। तो ये ट्रेड आप टूल ऐसे हैं जिसमें आप 87 रुपीज से इनफैक्ट आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो 87 रुपीज में ट्रेड करने के लिए तो आपको स्मॉल कैप में जाना पड़ता है जो कि काफी रिस्की है। लेकिन ये ऐसा है कि ये आपको बैक्ड होता है और इसमें सारी चीजें रेगुलराइज होती हैं। वो यहाँ पे आपको सेबी के थ्रू होती है। दूसरी चीज ये है कि मैंने ईटीएफ पे एक वीडियो भी बनाया है, अगर आप उसको रेफर करेंगे तो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगी। तो होप सो, मुझे ये लग रहा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, फीडबैक दें, और ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहूंगी कि इस तरीके के छोटे छोटे वीडियोस बना के आप लोगों को नॉलेज शेयर करूं, और आप लोग का फीडबैक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू।